यादव सर, किन उद्देश्यों के साथ मांझी के विधायकी का दावा ठोका है सर? सबसे पहले मैं आज जैसे कृष्णा न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज मेरे घर पर आकर के हमारा इंटरव्यू लेने का कार्य किए हैं। और इसके बाद मैं आधार की बात किया जाए तो मैं जब से आया आर्मी से मैंने देखा कि यहाँ के युवाओं के लिए सरकार कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं किया है। सभी बेरोजगार युवा रोड पर घूम रहे थे। मैंने बहुत सारे युवाओं को रास्ता दिखाने का काम किया, क्लब खोल करके 5-5 क्लब का संचालक होने के नाते मैं बहुत सारा अपने जो आर्मी का सीखा हुआ चीज़ उनको दिया, जिससे वो लाभान्वित होकर के अपने रोजी रोटी में गए और सिलसिला आज भी चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया जिसके नतीजा होगा कि हमारे रोज युवा वर्ग बेरोजगार होते गए और बेरोजगार होकर के भी उनको कहीं रोजी रोटी का साधन, रोजी रोटी का व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। आने वाला समय के लिए भी मैंने देखा कि कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैंने देखा कि क्यों ना हम लोग युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए राजनीतिक मंच पर जाकर के उठाया जाए, ताकि सरकार के कानों तक पहुँचे और सरकार उसके लिए कुछ करे। इसलिए मुझे राजनीति में आने पर प्रेरित होना पड़ा और आज मैं मांझी विधानसभा से एक प्रत्याशी के रूप में आगे जनता के बीच में आया हूँ। सर, आपकी लाइन्स के ही जो विधायक है, कहीं नहीं सपा और कांग्रेस और राजद और जो भी लाइन्स की पार्टियां हैं उनके साथ आप हमेशा रहे हैं, तो क्या कहेंगे मांझी की जब विकास की बात आती है तो आप क्या कहेंगे सर? मांझी में क्या क्या विकास रुक गया और क्या क्या विकास हुआ? जैसे कि मैं क्षेत्र में घूमने के बाद पता चलता है कि मांझी में एक्चुअली जो बेसिक जो विकास है, जो मूलभूत समस्याओं का विकास है, उनका विकास आज तक नहीं हुआ। नहीं किसी जनप्रतिनिधि ने आगे आकर के उन विकास के को आगे बढ़ाने का काम किया, नहीं सरकार के पास कोई आवाज़ उठाया। सड़क बिजली की काम बात वही है, कहीं भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। सड़क बिजली तो कहीं है नहीं। जहाँ गांव में घूमते हैं देखते हैं कि सड़क टूटी हुई है, नालियाँ है नहीं, जल जमाव बेहतर बहुत ज़्यादा है, जिससे जल जमाव के कारण गांव में बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन गया है। इसलिए मैं मांझी विधानसभा के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता रहा हूं कि नहीं, आपको जिम्मेवारी मिली है तो आप अपने मांझी विधान क्षेत्र को कम से कम नीट क्लीन कीजिए। जो जनता की सुविधा है उसको जनता को पहुंचाइए, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि हैं, जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसी की पर्पज से हैं। लेकिन मांझी विधानसभा में देखा किसी भी गाँव में कोई भी नीट क्लीन सड़क, बिजली और नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आत्मनिर्भर बिहार की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है कल से भाजपा के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बड़े ही पैमाने पर आत्मनिर्भर की बात फैलाई जा रही है भाजपा की सरकार द्वारा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारा बिहार और निचले स्तर पर मांझी विधानसभा चाहे कहीं भी जाए तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे जब तक उसको आप बिजली नहीं देंगे सही समय से। किसानों को आप खेतों में बिजली नहीं पहुंचाएंगे, बिजली नहीं पहुंचने से किसान बाधित है, अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है। किसी तरह बहुत ज़्यादा खर्च लगा करके अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर किसान गेहूँ उपजाता है, धान उपजाता है, तो सरकार की तरफ से कोई भी क्रय पॉइंट नहीं बनाई जाती है, ताकि सरकार उनके बनाए गए जो दिए हुए रेट पर सरकार खरीदारी करे और वाजिब उसको मूल्य मिल जाए। और सरकार जो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार? आत्मनिर्भर क्या भारत केवल भाजपा के लोग ही आत्मनिर्भर बनते हैं? हाँ, ये तो है, बात सही है। सिर्फ भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता ही आत्मनिर्भर बन करके आत्मनिर्भर की बातों को हमेशा उठाते रहें, बाकी तो किसी को कुछ होना जाना नहीं है। किस लिए कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमारी क्रय शक्ति खत्म हो गई है। इस कोरोना काल में सबका रोजगार छीन चुका है, हम सब बेरोजगार हो गए हैं। और बेरोजगारी के आमद ये है कि हमारे युवा वर्ग बेरोजगार होकर के रोज़ सवेरे अनगिनत साइकिलों से पैदल रोजगार के लिए छपरा भागते हैं, वहाँ जाकर भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ आकर के भी कोई रोजगार क्या? नहीं ये मिलता। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, क्या ये चुनाव बेरोजगारी पर ही होगी, बिजली और सड़क पर ये चुनाव नहीं होने वाला? देखिए, ये एक्चुअली चुनाव जनता जो चाह रही है, रोजगार की बात कर रही है, जनता विकास की बात कर रही है। यह चुनाव विकास पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए। जो बेरोजगारी बढ़ गई है उसको सरकार को देखना चाहिए। और जनता आज परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन के मूड में सरकार को बदलना चाहती जनता।
तो जनता के हितों की सरकार बात नहीं करती है, तो निस्संदेह मांझी विधानसभा में भी इस बार बदलाव की लहर जल चुकी है। मैं एक समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो समाजवाद का लहर पूरे देश में उत्तर प्रदेश के द्वारा फैलाया गया, वही समाजवाद का लहर हम मांझी विधानसभा में फैलाना चाहते हैं। समाजवाद को माननीय अखिलेश जी ने समाजवाद को परिवर्तित काम बोलता है के रूप में दे दिया है। मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी हमें यहां से उम्मीदवार बनाती है तो निस्संदेह अखिलेश जी के डगर पर चल करके मांझी विधानसभा भी मैं काम बोलता को दिखाना चाहता हूं, समाजवाद को परिवर्तित करना चाहता हूं। जैसे अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश से काम बोलता को पूरे देश को दिखा दिया आईना, और यही एक लहर पूरे देश में जाना चाहिए और मांझी विधानसभा में तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मांझी विधानसभा किसी तरह का कोई विकास का किरण तक नहीं दिखाई दे रही है। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, देखते हैं कि हमारे जनता, हमारे लोग जानवरों को जैसी स्थिति में जी रहे हैं, नहीं कोई नाला है, सड़ रहा है, बदबू दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, नीचे से ऊपर तक सब लोग घोटाला कर रहे हैं। घोटालों में बहुत सारा घोटाला हुआ है। अब ले लीजिए कि सांसद महोदय के माध्यम से जो स्कूटी बांटा गया, हमें पता नहीं है कितना स्कूटी बांटा गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूटी उससे समर्थित लोगों को, जो नीडी लोग नहीं हैं, उनको दे करके खाना पूर्ति किया गया। यानी कि बहुत बड़े स्कूटी घोटाला हुआ है। हम आग्रह करते हैं कि इसकी जांच हो और क्यों ना नीडी लोगों को स्कूटी दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, इस पर कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सांसद महोदय से लेकर के जनप्रतिनिधि से लेकर के अपनी मर्जी से जो करना कर देते हैं, सरकार के कोई दिशा निर्देश पर नहीं आता है। अपनी मर्जी से चला करके सब कुछ ख़त्म करके और विकास की, आत्मनिर्भर की बात पूरे बिहार में, पूरे भारत में ढिढूरा पीटा जा रहा है, जबकि एक्चुअली भाजपा आत्मनिर्भर हो रही है। बाकी सब लोग अपने बिलो पॉवर्टी लाइन के जाकर अपने दिन के लिए रोना रो रहे हैं कि आने वाला समय में क्या होगा। इसलिए मांझी विधानसभा की जनता ने परिवर्तन की मूड बना लिया है और सपा के माध्यम समाजवाद को मांझी विधानसभा फैलाने के लिए एक संकल्प लिया हुआ है, जिसे मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। जनता का मूड बदल चुका है, यहाँ परिवर्तन चाहती है जनता। धन्यवाद सर।